ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो महीना है यानी कि मार्च 2024 ऑफ कोर्स आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और यहाँ पे हमारे पास बजरंग बली जी की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, साथ में श्री राम जी भी हैं और सीता माता भी हैं। तो चलिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास शेष नाग की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑफ कोर्स पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड or ability to serve with humility, physical and mental strength, ability to adjust to various circumstances। तो हालातों के हिसाब से कैसे अपने आप को ढालना है, ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ऑफ कोर्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकली यू मे फील फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ये भी अच्छी बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है। एंड एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमिलिटी एंड पेशेंस। पेशेंस इन देखिए, पेशेंस एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिसके अंदर पेशेंस है तो बहुत कुछ है। तो एंजल्स आपको वो पेशेंस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट कि सर्व, एबिलिटी टू सर्व, लाइक जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, जो भी आप कर रहे हैं, बहुत होल हार्टेडली, यू नो, एंड एक्सेप्टिंग व्हाट इज राइट फॉर यू। ठीक है, तो ह्यूमिलिटी के साथ कि हाँ आप ये काम कर रहे हैं। और सो अगेन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके खुद के अंदर। ठीक है, बहुत कुछ आपके अंदर पेशेंस आ रही है, आप पहले से स्ट्रांग बन रहे हैं, फिजिकली फिट है, हो रहे हैं। हो सकता है आप बहुत कुछ अपने आप में चेंजेस महसूस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे जेमिनी की। अब से लेके मार्च महीना कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए, अभी सिचुएशन क्या है। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है होल्डिंग ऑफ इमोशंस, कि आप इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। तो अभी सिचुएशन क्या है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि चीजें थमी सी हुई हैं। ऑल्दो आप ऑल्दो यू फील लाइक स्टेबल, हो सकता है आप खुद पे काम कर रहे हैं तो आपको इतना महसूस नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं मुझे वो जगलिंग वाली एनर्जी तो जरूर दिखाई दे रही है। लाइक इधर उधर यू नो, थोड़ा सा अ, या तो दो लोग हैं माइंड में, ठीक है, आपके हैं, आपके पार्टनर के माइंड में, या फिर कुछ है आप कंफ्यूज हैं, आप परेशान हैं किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके। ये चीज भी हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, सो देख लेते हैं जेमिनी की लव लाइफ। तो अभी राइट नाउ हो सकता है आप मैरिड हैं बट यू आर लाइक कंफ्यूज अबाउट समथिंग। आपके मन में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, या हो सकता है कि अगर आप मैरिड नहीं है, अगर लव कनेक्शन में है, तो हो सकता है शादी को लेके, मैरिज को लेके ये बातें चल रही हैं। आई थिंक हो सकता है आपने कोई कुछ रिलेशनशिप कोई एंड हो चुका है पहले, ठीक है, या ऐसा कुछ सेपरेशन और उसमें से आप निकल के आ चुके हैं। और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट दैट यू आर सिंपली कंफ्यूज, अंदर बहुत कुछ है मन में, आपको समझ नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपके पार्टनर भी थोड़ा सा ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइक ठहर नहीं रहेगा यहाँ के। आप तो हो सकता है स्टेबल है बट वो स्टेबल नहीं है, ये चीज हो सकती है। और हो सकता है दे हैव अ प्लेयर टेंडेंसी, यू नो, लाइक कोर्स आप, आई होप आपको आवाज क्लियर आ रही है। ओके, सो इट्स अबाउट दैट दे हैव अ प्लेयर टेंडेंसी, ये ऑन ऑफ करते रहते हैं। ठीक है, ये क्या चाहते क्या है आपसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ओके, सो आई थिंक एक्सप्रेस नहीं करते, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस बट आप वो एक्सप्रेस नहीं करते। कुछ चल रहा है उनके मन में या है कुछ, अगेन वही वाली बात है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है, आई थिंक इमोशंस बहुत हैं, डीप इमोशंस है। ठीक है, और इट्स लाइक क्या करें, एक एक रिस्क है। ठीक है कि क्या इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट, अब सबके लिए आउटकम अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप मैरिड है, हो सकता है कि रिलेशनशिप एक उस पे आ चुका है, यू नो, ऑन द वर्ज ऑफ चेंज और एंड, या आप ऑलरेडी एंड कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। इट्स अबाउट कि क्या स्टेप लें, ऐसी सी एनर्जी। तो मैंने आपको बोला ना, आउटकम सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पे फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट वो जो स्टेप फॉरवर्ड करना है, वहां मुझे कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट। हो सकता है कि यू नो आप, आपके पार्टनर मैरिड हो,
So, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से? चलिए मैसेजेस देखते हैं कि डीप डाउन वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, उनके जो डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। आई नो यू मिस मी, उनको पता है कि आप उनको मिस करते हैं, दे नो इट। आई विल फॉरगिव यू फॉर वट। शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ बात हुई है और वो चाह रहे हैं कि आप उनसे माफी मांग ले, ऐसी कोई एनर्जी है। कार्मिक पार्टनर, यहाँ पे हमारे पास कार्मिक पार्टनर का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप किसी कार्मिक सिचुएशन में है या वो किसी कार्मिक सिचुएशन में है, ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, वो भूल नहीं सकते कभी आपको, यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपको जब आपको पता नहीं चलता, जब आप हर्ट करते हो, आप ऐसी बातें कह देते हो हर्टफुल, तो आपको पता नहीं चलता। और क्या है, आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। ओ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना सीख लिया है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। और लेकिन कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी भूल नहीं पाते, क्योंकि रोज उनका जो प्यार है वो आपके लिए बढ़ता रहता है। ये सारी जो चीजें हैं वो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं जेमिनी, कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा जो लोग सिंगल्स है, पहले तो मैं उनको बता दूं, देयर इज अ लव कमिंग इन, अ न्यू लव और अ न्यू ब्रांड न्यू लव, ठीक है। लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, पैशनेट, लॉन्ग टर्म, ये दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए। वही टाइम स्टैम्प कर दीजिए। और जो लोग वैसे किसी कनेक्शन में है, देन आई थिंक इट्स अबाउट स्लो प्रोग्रेस, ठीक है, कि स्लो प्रोग्रेस, टाइम लग सकता है, रिलेशनशिप को टाइम लग सकता है। अगेन डिपेंडिंग, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप किस सिचुएशन में है, आप मैरिड है, आप थर्ड पार्टी में है, तो भाई उसके लिए तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग ही बुक करनी पड़ेगी। चलिए अब हम देखेंगे करियर वाइज जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट ग्रोथ। आप बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, या देयर इज लाइक कुछ सीखना है, नॉलेज, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग। टीचर है, हीलर है, प्रोफेशनली इट्स अबाउट ग्रोइंग। हमारे पास वेल्थ दिखाई दे रही है, वाइटलिटी, वेल्थ, ठीक है। और स्टेबिलिटी इन योर करियर, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, जो आप चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक इट्स अबाउट पोजिशन, कि आप अपनी लाइफ में वो पोजिशन पे आ रहे हैं जो आप चाह रहे थे। ऑफ कोर्स आपने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, हार्डवर्क किया है, जो भी किया इट्स पेइंग ऑफ, मुझे लगता है बेटर पोजीशन में, अगर सिंपल उसमें बोलूँ तो अ बेटर पोजीशन फॉर जेमिनी, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। और इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं आपके। और हो सकता है कि आप कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, गुड डीड्स, ठीक है, आपका कोई काम ऐसा है, आपको बता रही हूँ ना, डॉक्टर, हीलर और एनीबडी लाइक दैट, लॉयर, और जहाँ आप लोगों का भला करते हैं, तो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। सर्विस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एंजल्स कह रहे हैं आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो अपना जो काम करते हैं, मन में ये सोच के चलिए कि आपके काम से अगर किसी की मदद हो रही है, किसी को हेल्प मिल रही है, तो भगवान आपसे बहुत खुश हो रहे हैं। वो आपके कार्ड्स में, वो आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। चलिए ये तो हो गई whatever we are getting. Now, guidance क्या है? And one more card for your love sector, that what you, indecision का कार्ड आ रहा है, use my intuition in all aspects. अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिए। हो सकता है किसी बात को लेके इनडिसीजन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे व्हाट टू डू, तो वहां पे एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइन्स माय सोल। सोल पाथ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान मत कीजिए। और भगवान ने ये जो आपको ये जो बॉडी बनाई है ना, वो किसी पर्पस के लिए है, सोल के लिए, पर्पस के लिए इन योर लाइफ। तो मे बी आई थिंक कि आपको अभी फिलहाल उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भगवान ने आपको क्या दिया है। ओके, चलिए ये तो हो गई व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग नाउ। यस, लॉट ऑफ लाइक, मुझे लगता है आप डिफेंसिव हो रहे हैं, किसी बात को लेके परेशान हो रहे हैं, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग। It's like you are on the verge of change, Gemini. I think it's like
आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके ना परेशान हो रहे हो कि बस थक चुके हो कि कब होगा, कैसे होगा, जब एक लेवल आ जाता है जब आप सोचते हो अरे बस यार कब होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज लाइक, वो एनर्जी है। बट बिलीव मी, आई थिंक देयर इज द लाइट एट द एंड ऑफ टनल। कहते हैं ना कि जब वो एक पैसेज के थ्रू निकलते हो, आप ट्रेन में जा रहे होते हो और वहां पे वो एक टनल आती है लंबी सी, और फिर उसके बाद लाइट आती है, तो वो चीज है, वो हिसाब है आपका। तो बी देयर। आई थिंक एंजल्स के पास आपके लिए बहुत अच्छा कोई सरप्राइज है। बी रिसेप्टिव, एक्सेप्टेंस में आ जाइए। अब एक्सेप्टेंस में आने का ये होता है कि वट एवर इज कमिंग टूवर्ड्स यूर एक्सेप्टिंग होल हार्टेडली, ऑफ कोर्स यूजिंग योर इंट्यूशन गाइडेंस, जो गाइड कर रहे हैं भगवान आपको, वो जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, यही कहूंगी। तो अपने आप को परेशान मत कीजिए। और दिस इज इट, दिस इज व्हाट एंजल्स आर सेइंग फॉर यू। सो यदि आप लोगों की रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो, और हमको कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।